हाय एवरीवन। चलिए, तो हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू नॉर्मल पढ़ रहे थे। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि दो नॉर्मल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आपको निकालने हैं तो आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि ये वाली रेड वाली लाइन जो है वो एक नॉर्मल है ना। तो इस नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में कोई एक और नॉर्मल के साथ, तो वो कैसे निकालेंगे? तो यार क्या चल रहा है आज सिस्टम के साथ? समथिंग इज रियली रियली रॉन्ग। बहुत स्लो हो गया मेरा सिस्टम आज। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। आज सिस्टम थोड़ा धीरे चलेगा तो क्या होगा ना कि आपको भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी समझने में कुछ चीज़ें, बट आई गारंटी कि आई ट्राई माई बेस्ट। ये पहला नॉर्मल है और एक और नॉर्मल है मेरे पास। कोई बात नहीं। बस दिन अच्छा नहीं है अपना। नाउ ओके, थैंक्स। हम्म, ठीक है। एक और नॉर्मल है हमारे पास, और वो दूसरा वाला जो नॉर्मल है वो किसी दूसरे पॉइंट पर नॉर्मल है। मान लेते हैं इस पॉइंट पर नॉर्मल है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इसका पैरामीटर है T2, और ये वाला जो पॉइंट है रेड वाला, इसका पैरामीटर है T1। इसको हम P बोल देते हैं। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं थोड़ी देर के लिए R बोल देता हूँ। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं R कह देता हूँ, और R के कोऑर्डिनेट अगर आप निकालना चाहो तो आप डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन से याद रख सकते हो। ठीक है, इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है मेरे पास कि मैं इसको आपको डेरिवेशन के थ्रू बार बार करने की एडवाइस दूंगा, ऑल्दो अपन डेराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ अजीब सी आवाज़ आई, किसी ने कुछ टाइप किया क्या? सर आ गए। हम्म, 2a प्लस a इंटू T1 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस T2 स्क्वायर। ये तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट है बेटे, अभी तो y कोऑर्डिनेट भी लिखना बचा है। तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? -a T1 T2 इंटू T1 प्लस T2। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ आपके सामने। 2 मिनट बस सोचिए। हम्म, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस पॉइंट का? वो हो जाएगा -a T1 इंटू T2 इंटू T1 प्लस T2। अब ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है या ऐसा फॉर्मूला है जो बच्चा डेफिनेटली भूल जाएगा आने वाले 1 साल में, है ना। आपको नेक्स्ट ईयर तक ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। तो दिस इज समथिंग जो आपको एक ऑल्टरनेटिव तरीका इसका पता होना चाहिए ना, जिसको अपन कहेंगे प्रूफ। तो इसका प्रूफ मैं आपके सामने लिखता हूँ। देखिए, प्रूफ में क्या हो जाएगा, मान लीजिए रेड वाला जो नॉर्मल है, रेड वाले नॉर्मल को n1 कह देते हैं और ग्रीन वाले को n2। तो क्या मैं n1 और n2 का इक्वेशन लिख सकता हूँ? यस, y इज इक्वल टू -tx। अच्छा, ये वाला पॉइंट जो है इसका पैरामीटर T1 है, तो आपको नॉर्मल का इक्वेशन याद है ना, -tx प्लस at प्लस 2at क्यूब होता है। तो प्लस 2at1 क्यूब आएगा। और दूसरा वाला नॉर्मल हो जाएगा y इज इक्वल टू -tx, मतलब T2x प्लस at2 प्लस 2at क्यूब, और T2 क्यूब हो जाएगा। ठीक है क्या? चलिए, अब अगर मेरे को दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है तो क्लास 9th में क्या हो गया? 280 प्लस 80। ओके 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 ओके, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। यस, ठीक है, थैंक्स। तो अब मैं अगर दोनों को सॉल्व करूंगा तो दोनों को क्या करता हूँ, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये y और y कैंसिल हो जाएगा, है ना। y यहाँ पे एलिमिनेट करा है मैंने,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस टी वन माइनस माइनस टी टू। तो आपको समझ में आ रहा है टी टू माइनस टी वन आएगा, है ना। साइन चेंज हो जाता है ना, नीचे साइन चेंज कर दो। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू ए कॉमन आ जाएगा, टी वन माइनस टी टू, और यहाँ पे आ जाएगा ए टी वन क्यूब माइनस टी टू क्यूब। लिखते जाना आप लोग, है ना प्लीज़, टी वन क्यूब माइनस टी टू क्यूब। अच्छा, अब मेरे को क्या चाहिए, x चाहिए। तो ये x वाला जो भी टर्म है उसको उस तरफ ले जा लेते हैं। तो टी वन माइनस टी टू इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से आप क्या करो, टी वन माइनस टी टू को कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा आपके पास टू ए प्लस। अच्छा, ठीक है। एक्चुअल में मैंने एक चीज़ ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर अपन टी वन माइनस टी टू, टी वन क्यूब माइनस टी टू क्यूब को भी एक्सपैंड करना चाहेंगे। तो आ जाएगा टू ए टी वन माइनस टी टू, है ना, इसका एक्सपेंशन ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। चलो मैं आपसे नहीं पूछता हूँ, मैं खुद ही बता देता हूँ, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है। अब यहाँ से आप कॉमन ले लोगे क्या, ये टी वन माइनस टी टू और टी वन माइनस टी टू। सो इफ वी टेक टी वन माइनस टी टू कॉमन और ए भी कॉमन ले लेंगे अपन, तो आपको दूर से दिख रहा है ये टी वन माइनस टी टू, टी वन माइनस टी टू, टी वन माइनस टी टू कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, टू ए प्लस ए टी वन स्क्वायर प्लस टी वन टी टू प्लस टी टू स्क्वायर। मैंने यहाँ गलती से क्यूब लिख दिया है ना, दैट इज जस्ट मिस टाइपिंग। तो ये आ गया आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट, वही आया जो अपने को चाहिए था। ज़्यादा टाइम लगा क्या, थोड़ा सा टाइम तो लगा, बट अगर भूल गए तो तरीका याद रहा तो आपका काम हो जाएगा, है ना। क्या ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो है यार। ठीक है, पैराबोला में आपको मैं सच बता रहा हूँ, मैं आप लिख के रख लो अपनी कॉपी में, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, ये चैप्टर आता है तो जेई में सिलेक्शन हो जाएगा। आप लिख के रख लो, सच बता रहा हूँ मैं। ये पांचों चैप्टर अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली आपको आता है ना, तो आपका जेई में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको कैलकुलस में भी बहुत यूज़ करना है, आपको वेक्टर 3D में भी काफ़ी यूज़ करना है। वेक्टर में तो करना ही करना है, 3D में भी आपको इनडायरेक्टली यूज़ करना ही है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है अच्छे से तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। अब उसमें कुछ चीज़ें याद करने की है, मानता हूँ मैं, कुछ ही चीज़ें याद करने की, बाकी मैं तो कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि आपको मैं ट्रिक्स बताऊँ। अब ये एक्स कोऑर्डिनेट आया है, इस एक्स कोऑर्डिनेट को आप पैराबोला की इक्वेशन में डाल के देखेंगे। अच्छा, वी आर गिविंग दिस डेरिवेशन फॉर स्टैंडर्ड पैराबोला, आप इसको पैराबोला की इक्वेशन में नहीं डालना, सॉरी सॉरी सॉरी। ये जो एक्स कोऑर्डिनेट आया है इसको नॉर्मल की कोई भी इक्वेशन में डाल दो तो आपको वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। मुश्किल है थोड़ा सा, है ना, डेरिवेशन से बेहतर है कि आप पॉइंट याद कर लो, क्योंकि आपको डेरिवेशन में ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन ये वाला पॉइंट निकालने के लिए आपको मेहनत ज़्यादा लगेगी। दोबारा से इसको यहाँ पे पुट करोगे एक्स की जगह, ठीक है, निकलने को निकल जाएगा बट वही है कि टाइम वेस्ट होगा। अब देखो, इसका वाई कोऑर्डिनेट याद करना थोड़ा ज़्यादा आसान है। आप इसकी तरफ नज़र डालोगे तो एक नेगेटिव आएगा, ए आएगा, टी वन टी टू का प्रोडक्ट, टी वन टी टू का सम। ठीक है, तो आप अगर अगर आप चाहो, जैसे कि मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे भी ये चीज़ याद करने में बहुत तकलीफ गई थी, और आई वॉज क्वाइट लकी कि इसका क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन मैंने इसको याद कैसे करा था, माइनस ए प्रोडक्ट सम माइनस ए पी एस। ठीक है, ए पी एस, तो माइनस ए इंटू प्रोडक्ट किसका, पैरामीटर का, सम किसका, पैरामीटर का, ये याद कर लिया। और एक्स कोऑर्डिनेट के लिए मेरे पास बैकअप प्लान था कि मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूँगा और निकाल लूँगा, बट स्टिल आप अगर ध्यान से देखोगे एक्स कोऑर्डिनेट को, इतना मुश्किल भी नहीं है। टू ए फिर ए, और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला जो आइडेंटिटी होता है ना, वही आइडेंटिटी है, बस यहाँ पे बीच में टू नहीं है। ए स्क्वायर प्लस टू ए भी होता है ना, और प्लस बी स्क्वायर, तो वो टू ए भी नहीं है, बस बाकी सब वही है। तो आप अगर चाहे तो देसी जुगाड़ लगा के इसको याद तो कर सकते हो, है ना। और इतना मेमोरी होता है अपने ब्रेन के पास कि अपन कुछ ही आइडेंटिटीज, कुछ ही फॉर्मूले और कुछ ही एक्सप्रेशन में याद करने को बोलता हूँ, तो उतना तो कर ही सकते हैं। तो ये किसका, मैंने दो नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताया। सेकेंड पॉइंट इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, ओके। मैंने जिस साल पेपर दिया था उस साल यहाँ से क्वेश्चन आया था, है ना। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, एंड दिस इज़ काफ़ी आसान ऑल्सो। पहले मैं हिंदी में समझाता हूँ, क्योंकि फिर अंग्रेजी में लिख दूँ तो फील चली जाती है। तो पहले अपन हिंदी में समझ लेते हैं,
आप बस स्क्रीन में देखेंगे अगर 60 सेकेंड्स तक तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये मैं कहना क्या चाहता हूँ। हो सकता है 60 सेकेंड से कम में समझ में आ जाए। खुल जा भाई साहब। ओके, तो एक स्टैंडर्ड पैराबोला मैं बनाने जा रहा हूँ, है ना। और उस स्टैंडर्ड पैराबोला में देखिएगा क्या करना है मुझे। हाँ, ओके, देखो इधर अगर मैं एक नॉर्मल बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, नॉर्मल। सो इफ आई ड्रॉ अ नॉर्मल टू द पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला पे मैंने नॉर्मल बनाया पॉइंट पी पे जिसका पैरामीटर t1 था, और वो नॉर्मल पीछे जाके कहीं ना कहीं तो दोबारा पैराबोला को कट करेगी। तो वो नॉर्मल जो है रेड वाली, उसने पैराबोला को पीछे जाकर कहीं ना कहीं फिर से कट किया, और जहां पर कट किया वो पॉइंट को मैं Q मान लेता हूं और उसका पैरामीटर T2 मान लेता हूं। तो ये T2 जो है ना, T2, इसको आप डायरेक्टली एक फॉर्मूले से T2 का वैल्यू निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो आप, ये कर सकते हो कि T2 को बोल सकते हो माइनस T1। इसका प्रूफ मैं दूंगा बट बता देता हूँ कि T2 को आप क्या बोल सकते हो, माइनस T1 माइनस 2/T1। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, ऊपर वाले से क्वेश्चन शायद ना आएंगे लेकिन इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ऊपर वाले से भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन आने को तो आ सकते हैं। तो ये मैंने सर्कुलर क्यों कर दिया यार। ठीक है, अच्छा आप लोग इसको अभी अंग्रेजी में लिखेंगे, ठीक है। तो क्या अपन तैयार है अंग्रेजी में लिखने में? ओके, सो लेट अस स्टार्ट। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि एक नॉर्मल जो है, नॉर्मल भी होता है और कॉर्ड भी होता है, लेकिन अभी अपन उसको सिर्फ नॉर्मल की तरह देखते हैं। तो पॉइंट पी से ये चालू हुआ था और पॉइंट क्यू पर इसने दोबारा पैराबोला को हिट करा, दोबारा पैराबोला को कट करा। उस पैराबोला का पॉइंट क्यू का जो कोऑर्डिनेट होगा या पैरामीटर होगा उसको अपन क्या बोल देंगे, -t1 माइनस 2/t1। ओके, ठीक है, तो इसको अंग्रेजी में लिख देते हैं। हाँ बोलो, कोई कुछ कहना चाह रहे हो तो। इसका प्रूफ मैं दे दूंगा, मेरे को प्रूफ देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है पहली बात तो, लेकिन प्रूफ मैं फिर भी दे दूंगा आपको। लिखो, इफ द नॉर्मल टू द पैराबोला एट t1 क्या बोलेंगे अपन, इंटरसेक्ट्स द पैराबोला, ऐसा बोल देते ना, मीट्स बोल दो चलो, मीट्स द पैराबोला अगेन। नॉर्मल ने पैराबोला को फिर से मीट किया, पैराबोला अगेन एट QT2। ठीक है, देन व्हाट वी कैन से, हम लोग ये कह सकते हैं कि T2 इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1। लिख डालो। कोई मुझे बताना चाहेगा, कोई प्रकाश डालना चाहेगा कि यहाँ पर अपन प्रूफ कैसे करेंगे? काफ़ी आसान प्रूफ है। अच्छा, ये जो मैंने रेड वाली लाइन बनाई है, ये नॉर्मल भी है और ये कॉर्ड भी है। क्या है ये? नॉर्मल भी है और ये कॉर्ड, फोकल कॉर्ड नहीं है, ना ना ना, नॉट ए फोकल कॉर्ड बट अ सिंपल कॉर्ड। कॉर्ड फोकस से पास करे तो फोकल कॉर्ड, फोकल से ना पास करे, अगर फोकस से अगर ना पास करे तो फिर ये सिंपल एक कॉर्ड है। अच्छा, कॉर्ड के लिए मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, ठीक है, करेंगे अपन उस बारे में बात अभी। इसका प्रूफ देख लेते हैं ना। प्रूफ, अच्छा हाँ, क्या नाम था यार आपका, मैं नाम भूल रहा हूँ, ध्रुवम। ध्रुवम, आप मुझे एक चीज़ बताओ कि ये जो पैराबोला है, आप प्रेजेंट हो ना ध्रुवम? ओके, मुझे ये बताओ कि पैराबोला का कॉर्ड जो कि पॉइंट पैरामीटर T1 और T2 को ज्वाइन करता है, उसका स्लोप क्या होता है? इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? सोचो सोचो, कॉर्ड का स्लोप मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। टू अपॉन T1 प्लस T2, 2/T1 प्लस T2। अच्छा, अच्छा, ये कॉर्ड तो है ही लेकिन ये नॉर्मल भी है। किस पॉइंट पर नॉर्मल है? पॉइंट P पर। पॉइंट P का पैरामीटर क्या है? T1।
तो मैंने आपको ये भी बताया था कि नॉर्मल, ये नॉर्मल है और नॉर्मल का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, नेगेटिव ऑफ पैरामीटर माइनस टी, नेगेटिव ऑफ पैरामीटर। अरे कल ही बताया था मैंने आपको, एम की जगह माइनस टी रखने का मैंने जो फंडा बताया था ना, वो यही तो था। तो किसी भी पैराबोला का जो नॉर्मल होता है उसका स्लोप क्या होता है, जिस पॉइंट पर वो नॉर्मल है उसका नेगेटिव। अबे बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ मैं, इसको याद रखना। डायरेक्ट आपको अगर पैरामीटर पता है तो आप उसका नेगेटिव कर दो। तो ये लाइन का स्लोप हम ऐसे भी लिख सकते हैं और माइनस टी वन करके भी लिख सकते हैं। तो हम इसको माइनस टी वन भी लिख सकते हैं। बस दोनों को इक्वेट कर दो, यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अगर आपका करने का मन हो तो चलो मैं कर ही देता हूँ। तो ये आ जाएगा माइनस सॉरी 2/T1 माइनस 2/T1 इज इक्वल टू T1 प्लस T2। ठीक है, तो आपके पास T2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, T2 का वैल्यू आ जाएगा माइनस T1 माइनस 2/T1, हेंस प्रूफ। दो लाइन का प्रूफ था, प्रूफ से मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं होता पहली बात तो, बट मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, क्योंकि आपको प्रूफ बताऊंगा मैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी कि पैराबोला में चलता क्या है, वरना आपको ये स्लोप ऑफ कॉर्ड आप भूल जाते। हाँ बेटा बोलो। कल ही बताया था मैंने, कल का लेक्चर देखो अपन अगर खोलेंगे, परसों बताया था इनफैक्ट ये। तो कल मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि ये अटक गया। अरे भाई शांति, समझ गए समझ गए समझ गए। बहुत दिक्कत है यार सच में। हम्म कल ही मैं आपको कुछ ना कुछ तो समझा रहा था। यहाँ पर अगर अपन देखेंगे परसों वाले लेक्चर में, तो आपको मैंने एक चीज़ समझाया था कि स्लोप की जगह अगर अपन माइनस टी रख देंगे तो आपके पास स्लोप वाली इक्वेशन आती है। मतलब स्लोप होता क्या है, माइनस टी। माइनस टी मतलब क्या, उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर नॉर्मल बना है, किस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर नॉर्मल बना है ना, और इस पॉइंट पी का पैरामीटर होगा कुछ ना कुछ तो, पॉइंट पी का पैरामीटर कुछ ना कुछ तो होगा। तो उसका जो भी पैरामीटर है पॉइंट पी का, उसका अगर मैं नेगेटिव कर दूंगा ना तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, उस पॉइंट पर जो पैरामीटर है उसका नेगेटिव। ठीक है, तो ये मैंने आपको उस समय समझाया था, और फिर अपन ने उसी उसी के बेसिस पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामीट्रिक फॉर्म निकाली थी। ठीक है, और उसको कंटिन्यू करा था। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ये बहुत बारीक बारीक चीज़ें होती है, और अभी भी बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ याद रखना है, M1 प्लस M2 प्लस M3 को नॉर्मल पॉइंट्स के लिए जीरो होता है, T1 प्लस T2 प्लस T3 भी जीरो होता है। ये सब यूज़ करूँगा मैं अभी, फिर आप पूछोगे कि सर कैसे हो गया, इसलिए। ओके, तो ये हो गया आपके पास प्रूफ। अब देखिए एक बहुत स्पेशल केस होता है जिसको अपन थर्ड केस बोलते हैं, या थर्ड पॉइंट बोल देंगे। पहले तो मैंने आपको फर्स्ट क्या बताया था, कम ऑन यार, थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड। ओके, पहले अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल, कूल। फिर अपन ने क्या पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा कि अगर नॉर्मल दोबारा पैराबोला को मिलता है, जो कि हमेशा होगा, अरे नॉर्मल हमेशा पैराबोला को दोबारा मिलेगा, हमेशा मिलेगा, और जो दूसरा उसका एंड होता है उसका पैरामीटर अपन T2 बोल देंगे, और उस पैरामीटर को कैसे निकालेंगे अपन, माइनस टी वन अपॉन माइनस टी वन माइनस टू अपॉन टी वन। ठीक है, माइनस टी वन माइनस टू अपॉन टी वन। अब टी वन क्या है, जहाँ से आपका, जहाँ पर नॉर्मल बना है, पॉइंट ऑफ नॉर्मल सी, वो T1 है। ठीक है, अब ये वाला थर्ड वाला जो है काफ़ी मुश्किल है, आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं अंग्रेजी नहीं लिखवाता हूँ, मैं सबसे पहले इसको हिंदी में लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ फोटो बना सकते हो तो पहले आप फोटो बना लो। हम्म तो मान लीजिए अपने पास
स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। अब आपको जो है सामने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जो मैं बता रहा हूँ अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज़ द पैराबोला दैट वी हैव। इस पैराबोला पर मैंने दो नॉर्मल बनाए। कितने नॉर्मल बनाए? दो नॉर्मल बनाए। नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? ध्यान से सुनो। मेरे पास एक पॉइंट पी था, उस पॉइंट पी पर मैंने एक नॉर्मल बनाया उस पॉइंट पी पर जो नॉर्मल था वो मैंने बना दिया, ये बन गया नॉर्मल, ठीक है। चलो भाई, थोड़ा थोड़ा समझ में आया सर। अब एक और पॉइंट है मेरे पास क्यू, मैंने उस पॉइंट क्यू पर भी नॉर्मल बनाया, उस पॉइंट क्यू पर भी नॉर्मल बनाया, और इतना गजब का कोइंसिडेंस हुआ। देखो 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 देखो, वो क्यू पॉइंट का जो नॉर्मल है ना, वो पी पॉइंट वाले नॉर्मल के साथ मिल तो रहा है, इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं दोनों, लेकिन कितने प्यारे से खूबसूरत से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वो पॉइंट जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इट हैपन्स टू बी ऑन द पैराबोला। तो जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं रेड वाला और ग्रीन वाला नॉर्मल, रेड वाला और ग्रीन वाला नॉर्मल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर वो पॉइंट पैराबोला पर ही आ जाए तो कुछ कुछ बातें होती है ना। वही बातें अपने को सीखना है। अब यही बातें तो याद आती है। तो अपन अब देखेंगे कि ये जो पॉइंट है तीसरा आर, मान लेते हैं यहां पर इन दोनों नॉर्मल ने इंटरसेक्ट किया। इंटरसेक्ट करना बड़ी बात नहीं है, ना ना ना, इंटरसेक्ट करना बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे बड़ी बात है कि दोबारा पैराबोला के ऊपर ही इंटरसेक्ट किया इन्होंने, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों जो नॉर्मल है, ये दोनों नॉर्मल जो है वो इंटरसेक्ट कहां पर कर रहे हैं? दोबारा पैराबोला पर ही गिर रहे हैं, मतलब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पैराबोला पर आ रहा है, उसको अपन T3 मान लेते हैं। तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट मैं पहले डायरेक्टली लिखूंगा, फिर उसका प्रूफ दे दूंगा, ठीक है। सबसे पहले ये जो वाक्य होता है इसको अपन कुछ कह सकते हैं, जैसे कि सोलर इक्लिप्स होता है, लूनर इक्लिप्स होता है, या फिर अपोल, क्या बोलते हैं, अपोल इक्लिप्स, पता नहीं एक और चीज़ होती है ना, वैसे ही कुछ तीन इवेंट जो होते हैं ना, उसी तरह का ये एक बहुत रेयर इवेंट है। ये हमेशा नहीं होता है, ये कभी कभी होता है। इस इवेंट का अपन कुछ नाम दे देंगे, है ना, जो भी आपको मन होता है आप सजेस्ट कर सकते हो। अगर ऐसा इवेंट होता है तो पॉइंट पी क्यू पर जो नॉर्मल बना है वो पॉइंट क्या था? T1 T2। अगर ऐसा इवेंट होता है तो T1 T2 का प्रोडक्ट 2 आएगा, है ना। और ये जो T3 है, ये जो T3 है, T3 का वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगा? T1 और T2 का सम, ठीक है, विथ अ नेगेटिव साइन। बात समझ में आ रही है? ये मैंने आपके सामने रिजल्ट लिख दिया है। अगर आपको प्रूफ में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन आपको ये रेयर इवेंट जो हो रहा है हमारे साथ, ठीक है, ये रेयर इवेंट जो होता है ना, इसको हम डायरेक्टली याद रखेंगे कि अगर ऐसा होता है तो T1 T2 का प्रोडक्ट 2 होगा, और T3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? T1 और T2 का सम का नेगेटिव, ठीक है। इसके लिए अपन वो गाना भी बजा सकते हैं कि ये हमेशा नहीं होता है, ये 17-18 सालों में पहली बार होता है ना। तो आप याद रखना, मैं हर बार जब भी रेफर करूंगा, ये वो वाला ग्राफ है जो आपको बोलेगा कि ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, है ना, कि दो नॉर्मल इंटरसेक्ट कर जाए खुद पैराबोला पर ही। तो ऐसा अगर होगा तो ऊपर वाले पैरामीटर्स का प्रोडक्ट 2 होगा और नीचे वाला पैरामीटर हो जाएगा ऊपर वालों का सम, ठीक है। इस बात को अंग्रेजी में लिख दे अपन। अच्छा, एक और बात होती है इसमें, वो भी मैं लिखवाऊंगा, चलो बता देता हूँ आपको ना, ज़्यादा लोड नहीं है। अच्छा, इसी 17-18 साल वाले फिनोमिनन पे अगर मैंने ये पी क्यू पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, पी क्यू पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो व्हाट विल आई गेट? अ कॉर्ड, एक कॉर्ड मिलेगा मेरे को। उस कॉर्ड को अगर एक्स्ट्रापोलेट करते हैं अपन, तो वो एक्स एक्सिस पर कभी ना कभी तो हिट करेगा, है ना। अच्छा, एक्स एक्सिस पर वो जहाँ पर हिट करता है वो पॉइंट होता है -2a,0। आई नो इट इज़ टू मच टू रिमेंबर, लेकिन एक कॉर्ड वाला जो पॉइंट है उसको अपन बात के लिए रखते हो। मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि आप इसको एकदम ऐसे याद रखें। इसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा, पहले अपन इसका स्टेटमेंट इंग्लिश में लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखिए, इफ द नॉर्मल्स, if the normals to the parabola y square is equal to 4ax at the points
T1 एंड T2। देखो एकदम सिंपल प्लेन इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं, समझ में आना चाहिए आपको, अगर दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। और एक खुशखबरी है कि आपका चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाएगा, है ना। हाँ, पैराबोलिक मिरर जो है वो बचा हुआ है आपका, बट वो पैराबोलिक मिरर पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो तो आपने फिजिक्स में अभी नहीं पढ़ा, नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे तो वैसे भी आपको आता होगा, बट मैं फिर भी पढ़ा दूंगा, वो तो बहुत मस्ती वाला टॉपिक है। और 10th क्लास में अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी था पैराबोलिक मिरर के बारे में, एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन अगर आपके पास एस चंद बुक होगी तो उसमें ज़रूर गिवन था, तो वो अपन पढ़ेंगे ज़रूर, है ना। एट द पॉइंट्स T1 and T2 intersect again on parabola. If the normal to the parabola at points T1 and T2 intersect again on the parabola, ठीक है, मतलब दो पॉइंट थे P और Q, यहां पर अपन ने नॉर्मल बनाया, वो दोबारा पैराबोला पर ही इंटरसेक्ट कर गए। दोनों का इंटरसेक्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोनों का इंटरसेक्ट करना पैराबोला के ऊपर, वो बहुत बड़ी बात है। अगेन ऑन पैराबोला एट पॉइंट T3, देन क्या होता है, T1 T2 का वैल्यू हो जाएगा 2 के बराबर, और T3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ T1 प्लस T2, ठीक है। एंड अब मैं वो वाली बात लिख रहा हूँ, देखो देखो देखो, मैं वो वाली बात लिख रहा हूँ, ये ब्लैक वाली लाइन, तो ये T1 और T2 को ज्वाइन करने वाली, T1 और T2 को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे हिट करेगा, उसको अंग्रेजी में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड द लाइन joining T1 and T2 passes through a fixed point -2a, 0। पहले आप इसको लिख लो, हम इसका प्रूफ देखेंगे। अगर आपको लगता है कि सर प्रूफ मत बताओ यार, जाने दो, तो आप बोल सकते हो, मैं आपकी बात को इग्नोर करके फिर भी प्रूफ बताऊंगा। तो ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सिचुएशन होती है, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन कभी ना आए, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। बट अपन उस चीज़ के लिए कभी भी नहीं पढ़ाई करते हैं कि क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, वी जस्ट वांट टू लर्न एंड एंजॉय, दैट्स इट। क्वेश्चन आया तो अपन अपने आप कर लेंगे। लिख डालो जल्दी से। ठीक है, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अच्छा, इस पूरे फिनोमिनन को आप ध्यान रखना, है ना। क्या बोला मैंने आपको, दो पॉइंट थे P Q, दोनों पे नॉर्मल बनाया मैंने, और नॉर्मल इंटरसेक्ट तो किए, लेकिन दोबारा जहाँ पर इंटरसेक्ट किए हैं वो पॉइंट पैराबोला पर ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस ग्राफ को आप दुर्लभ घटना हिंदी में बोल सकते हो, ठीक है। दुर्लभ, मैं तो भूल भी गया हूँ कैसे लिखते थे हिंदी, बट लेट अस ट्राई। घटना, हालांकि काफ़ी शर्म की बात है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है वो एक बहुत दुर्लभ घटना है, मैं आपको हमेशा ऐसे ही रेफर करूंगा कि वो दुर्लभ घटना वाले ग्राफ में क्या होता था, ऊपर वाले दोनों पैरामीटर का प्रोडक्ट 2, और नीचे वाला पैरामीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऊपर वाले दोनों, मतलब नेगेटिव, उसका नेगेटिव ऑफ सम ऑफ बोथ ऑफ दोस, ठीक है। अच्छा, चलो, हमको अगर इसका प्रूफ देखना है तो कैसे देखेंगे बताइए। इफ यू रियली वांट द प्रूफ, तो चलो कोशिश करते हैं अपन, है ना। अपन ऊपर जाएंगे, अगर
तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था अभी अभी, क्या कि जब भी अपने पास एक नॉर्मल आता है जिसका एक एंड P है और दूसरा एंड क्या है Q, तो दूसरे एंड को क्या लिख सकते हो, -T1 माइनस 2/T1। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो वो चीज़ अपन यहाँ पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे दो बार हो रहा है। पहली बार अपन क्या है, PR नॉर्मल पे आया। ध्यान से देखो, रेड वाला नॉर्मल क्या है, PR लिखा, रेड वाला PR। तो रेड वाले का अगर एक एंड T1 है तो दूसरा एंड क्या हो जाएगा, -T1 माइनस 2/T1। अरे तो आप ये जो R है इसको आप क्या लिख सकते हो, पॉइंट R का कोऑर्डिनेट जो है, मतलब पैरामीटर, इट कैन बी रिटन एज -T1 माइनस 2/T1। बोलो आया समझ में, पक्का। फिर हमने बोला कि सर ये चीज़ हरे वाले नॉर्मल के साथ भी हो रही है, तो ग्रीन वाले नॉर्मल के साथ क्या हो रहा है कि एक एंड है T2 और दूसरा एंड क्या है T3। तो आप क्या लिख सकते हो, सेम चीज़, इसको आप क्या लिख सकते हैं, -T2 माइनस 2/T2। सही बात है। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो कि -T2 माइनस 2/T2। सबसे सिंपलेस्ट प्रूफ दे रहा हूँ मैं आपको ये। ठीक है, इन दोनों को आप इक्वेट कर दोगे अगर आप, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ ना, क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा। कितने लोगों ने IPL देखा कल, ईमानदारी से बता दो। -T1 माइनस 2/T1 इज इक्वल टू -T2 माइनस 2/T2। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2/T1 माइनस 2/T2। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लो, यू विल गेट T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है, तो T2 माइनस T1 कट जाएगा, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा कि T1 T2 वाकई में 2 के बराबर होता है। हेंस प्रूव्ड। आगे बढ़ते, फिर आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ये T3 का वैल्यू, ये T3 का वैल्यू निकालना है। तो T3 का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 43 देखो, एक तो मैं आपको है ना, चलो दो तरीके से बताता हूँ आपको मैं, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, इसलिए आपको एक्सक्लूसिवली देखना पड़ेगा ये चीज़ अच्छे से। ओके, सो हैव अ लुक। होता क्या है कि मैंने आपको कल एक चीज़ समझाया था कि को नॉर्मल पॉइंट के पैरामीटर का सम क्या होता है, 0। को नॉर्मल पॉइंट मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट, नहीं सुन रहे हो आप लोग, कोई भी ध्यान से नहीं सुन रहे हो, ना ना ना, सुन रहे हो लेकिन ध्यान से नहीं सुन रहे हो, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लगेगा। देखो इधर एक पैराबोला है, उस पर मैंने 3 नॉर्मल बनाए। कितने, एक नॉर्मल, दूसरा नॉर्मल और दूसरा नॉर्मल अच्छा नहीं बना। बहुत दिक्कत है यार। ये हो गया एक नॉर्मल, ये हो गया दूसरा नॉर्मल और तीसरा नॉर्मल। तो ये जो तीनों नॉर्मल है, ये तीनों एक ही पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो अपन इसको क्या बोल देंगे, को नॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है, क्यों बोलते हैं को नॉर्मल, क्योंकि ये तीनों नॉर्मल को हम ऐसा देख सकते हैं कि दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ सेम सोर्स, है ना। को टर्मिनल वेक्टर्स जैसे आपने मे भी अगर पढ़ा हो फिजिक्स में, उसी तरह के अगर को नॉर्मल पॉइंट मतलब तीनों के तीनों एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहे हैं तीनों नॉर्मल। तो उस केस में तीनों नॉर्मल का सम क्या होता है, पैरामीटर का सम T1 प्लस T2 प्लस T3 0 होता है। मैं यहाँ पे एक वही वाला केस अप्लाई करना चाहूँगा, देखना ध्यान से ना। T1 प्लस T2 प्लस T3 0 होता है। अब ये वाला जो प्रूफ है वो बुक में देते नहीं है जनरली, क्योंकि बहुत एम्बिग्यूस होता है, समझ में नहीं आता है बच्चों को। मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। सॉरी, हाँ जी, देखना यहाँ पर देखो, मेरे पास एक्चुअल में कितने नॉर्मल है, 2 नॉर्मल, एक लाल वाला एक हरा वाला। मैं कहा कि ये जो पॉइंट R है, इस पर मैं एक और नॉर्मल बना देता हूं, पॉइंट R पर नॉर्मल। ये तो पॉइंट P पर नॉर्मल है, ये पॉइंट Q पर नॉर्मल है, तो पॉइंट R पर भी नॉर्मल बना सकते हैं। तो पॉइंट R पर अगर मैं नॉर्मल बनाता हूं तो लेट अस से कुछ ऐसा नॉर्मल बनता है ना, कुछ ऐसा नॉर्मल बनता है। ये तो पॉइंट R पर नॉर्मल है, तो ये ऐसा रहेगा। तो ये तीनों पॉइंट, अरे इमेजिनरी नॉर्मल बनाए हुए, इमेजिनरी नॉर्मल बना दिया मैंने पॉइंट R पर। ठीक है, लेकिन जब मैंने इमेजिनरी, क्योंकि R पर भी कोई ना कोई नॉर्मल तो बनता ही होगा ना यार,
तो आर पर जो नॉर्मल बनना चाहिए था वो मैंने बना दिया। अब आर पर जो नॉर्मल बनना चाहिए था अगर मैंने वो बना दिया तो मेरे को पता चला ओ तेरी तीनों की तीनों नॉर्मल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दे आर को नॉर्मल। ये तीनों की तीनों पी क्यू आर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पी क्यू आर पर जो नॉर्मल से वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कौन से पॉइंट पे? आर पे। इसका मतलब क्या हो गया कि पॉइंट पी का पैरामीटर, पॉइंट क्यू का पैरामीटर और पॉइंट आर का पैरामीटर का सम जीरो होगा, बाय बिकॉज दे आर को नॉर्मल पॉइंट्स। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है कि T1 प्लस T2 प्लस T3 मस्ट इक्वल टू जीरो। ओके, आई बिलीव कि लेक्चर जो है वो आपका बंद हो गया है, वहाँ पे ऐप पे बंद हो गया है। यस, तो अगर आप ऐप पे देख रहे हो तो आपको अभी दिखाई नहीं देगा लेक्चर अच्छे से, है ना? It is back now, but still I can see some speed issues. पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, इट इज़ बैक फाइनली। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ अगर आपका फ्रेम ड्रॉप भी हुआ तो। क्या हुआ है कि मैंने आर पे एक इमेजिनरी नॉर्मल बनाया, उस इमेजिनरी नॉर्मल को मैंने आर पे बनाया, ठीक है, और वो तीनों की तीनों नॉर्मल अब कहाँ पर मीट करेंगे? डेफिनेटली आर पे। तो ये तीनों की तीनों नॉर्मल क्या हो गए? मीट कर रहे हैं एक पॉइंट पे। तो तीनों पॉइंट्स जहां पर नॉर्मल बनाए गए हैं उनको अपन को नॉर्मल पॉइंट्स बोलेंगे, और को नॉर्मल पॉइंट्स के पैरामीटर का सम क्या हो जाता है? जीरो। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से एकदम सिंपल सा प्रूफ आ गया कि T3 मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ T1 प्लस T2। क्या आपको कोई और प्रूफ चाहिए? मेरे ख्याल से दिस इज द बेस्ट प्रूफ। भाई सीधे आ गया अपने पास T3 का वैल्यू है, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है कि बच्चों को मज़ा नहीं आता है इस प्रूफ से, क्योंकि इमेजिनरी नॉर्मल उनको समझ में नहीं थे। अरे भाई हर पॉइंट पे एक नॉर्मल, हर पॉइंट एक नॉर्मल डिजर्व करता है। तो पॉइंट आर पे तो नॉर्मल मैंने बनाया ही नहीं था, पॉइंट आर पे तो ये दूसरे नॉर्मल आके मीट कर रहे थे। तो अगर आप पॉइंट आर पे भी नॉर्मल बनाओगे तो ये तीनों के तीनों नॉर्मल आर पे इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो वो तीनों पॉइंट्स पी क्यू आर को नॉर्मल पॉइंट्स हो जाएंगे और उनका पैरामीटर का सम जीरो हो जाएगा। खत्म। ये हो गया आपका मेथड 1, ठीक है। मेथड 1 यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर any imaginary normal at R, ठीक है। मेथड 2, मेथड 2 तो बड़ा इजी है। अभी अभी मैंने आपको पॉइंट 1 दिखाया था, अगर आप ऊपर जाके थोड़ा सा देखेंगे ये था आपका दो नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। क्या आपको ये याद हो गया? देखो मेरे को ये याद है क्योंकि मेरे को इसका ना फोटो याद है अच्छे से। 2a प्लस ए इंटू कुछ कुछ होता है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ। तो ये दोनों जो नॉर्मल है, लाल वाला नॉर्मल और ग्रीन वाला